the number of females in the world is more than the males. So this is one of the reason you gave, and I don't know whether it comes out of your logic or the logic of some other scholars or the logic given by the Quran. So I just want to clarify from where this logic has come. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई दिलचस्प सवाल किया गया था। उन्हें कहा गया था कि आप अक्सर अपने बयानात में फरमाते हैं कि इस्लाम मर्दों को इजाज़त देता है कि वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, और इसकी वजह डॉक्टर जाकिर नाइक ये देते हैं कि क्योंकि दुनिया में औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मर्दों की तादाद कम है, लिहाजा अगर कोई मर्द एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी नहीं करेगा तो दुनिया में औरतों की तादाद बढ़ती चली जाएगी और सही से जोड़े नहीं बन पाएंगे। सवाल करने वाले लड़के ने कहा था कि मैं इस्लाम को समझ रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आता है कि ये लॉजिक जो आप दे रहे हैं कि औरतों की तादाद ज़्यादा और मर्दों की तादाद कम है, इसीलिए मर्दों को ज़्यादा शादियां कर लेनी चाहिए, क्या ये आपकी तरफ से अपनी बनाई गई लॉजिक है या फिर ये कुरान पाक में भी कहीं लिखा है? Where Islam allows more than one marriage for a male, the reason which I found given by you is the number of females in the world is more than the males. So this is one of the reason you gave, and I don't know whether it comes out of your logic or the logic of some other scholars or the logic given by the Quran. So I just want to clarify from where this logic has come. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अच्छा सवाल है और मुझसे एक मौके पर पूछा गया था कि इस्लाम एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त मर्दों को क्यों देता है, और मैंने कहा था कि उसमें से एक वजह ये भी है कि दुनिया में औरतों की तादाद ज़्यादा है। सवाल ये है कि ये लॉजिक मेरी है या कुरान पाक में लिखी है। दरअसल कुरान पाक में कुछ मामलात में वजूहात बयान नहीं की गई हैं, सिर्फ अहकामात दिए गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुनिए। Is it my logic or is it the logic of the Quran? The Quran doesn't mention the reason. The Quran is a telegraphic message. Sometimes it mentions the reason, sometimes it doesn't mention. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल दे देता हूँ, शराब से मुताल्लिक कुरान पाक में कहा गया है कि इसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। इससे आगे वजूहात या कोई लॉजिक कुरान मजीद में बयान नहीं की गई है। जहाँ तक बात है कि औरतों की तादाद ज़्यादा है और मर्दों की तादाद कम है, इसीलिए मर्दों को एक से ज़्यादा शादियाँ कर लेनी चाहिए, ये कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा है और ये मेरी अपनी लॉजिक है, मैंने तहकीक की है और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। और अगर आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पर जो डेटा मौजूद है उस पर यकीन ना करें, वो गलत भी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इसकी मिसाल दे सकता हूँ कि इंटरनेट पर कुछ मालूमात गलत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कतर के बारे में इंटरनेट पर एक रिसर्च ये सामने आई कि कतर में मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत 3 गुना ज्यादा हो गई है। यानी में कतर में मर्दों की तादाद बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा कि हर एक औरत के लिए 3 मर्द वहां पर मौजूद हैं। यानी कि औरतों की तादाद वहाँ पर कम है और मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। इस रिसर्च को पढ़कर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मैं तो हैरान रह गया, मगर जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि कतर की अपनी आबादी बहुत कम है और वहाँ पर बाहर के ममालिक से लोग काम करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, मशरिक़ वस्ता, इन तमाम ममालिक के लोग कतर का रुख करते हैं और आमतौर पर काम करने के लिए कतर में इन ममालिक से मर्द हजरात ही जाते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर मर्दों की तादाद बढ़ गई और किसी ने रिसर्च बनाकर इंटरनेट पर डाल दी कि कतर में मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत 3 गुना ज़्यादा हो गई है, जबकि वो मर्द सारे दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, वो कतर के नेशनल नहीं हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सिर्फ अमेरिका में ही औरतें मर्दों की निस्बत 4 मिलियन यानी कि 40 लाख ज़्यादा हैं और रशिया में 10.3 मिलियन औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं। तो अब अगर इन ममालिक में हर मर्द एक ही औरत के साथ शादी करता है तो अमेरिका में 40 लाख और इसी तरह से रशिया में तकरीबन 1 करोड़ लड़कियां या औरतें गैर शादीशुदा और कंवारी रह जाएंगी। फिर उनके पास 2 ही रास्ते हैं कि वो किसी उस मर्द से शादी कर लें जिसने एक शादी पहले से कर रखी है, या फिर वो खुदा नखास्ता बुरे कामों पर लग जाएं और वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में जना का कल्चर बढ़ता जा रहा है। Man in Russia or in America marries a woman, yet there'll be 10.3 million in Russia and more than 4 million in USA who won't find husbands.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से सवाल किया कि अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जवाब में शख्स ने कहा, जी हाँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है और मैंने आपकी जितनी भी वीडियोस देखी हैं और आपके जितने भी जवाबात सुने हैं उनमें से 80-90% तक तो मैं मान चुका हूँ कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक होती हैं, बस 20% रह गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो 20% में से ऐसा क्या है जो रह गया है, मैं वो भी अभी खड़े खड़े आपके लिए ठीक कर देता हूँ। जवाब में शख्स ने कहा कि मेरा मसला ये है कि मैं बहुत हद तक तो समझ चुका हूँ, मगर अगर कुरान पाक को मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं उस तरह नहीं समझ सकता जिस तरह कोई मुसलमान समझ सकता है, और अगर मैं किसी आलिम के पास चला जाता हूँ तो वो अपनी तरफ से चीज़ें शामिल करके मुझे पढ़ा देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह सोचा कि इस शख्स के दिल में दीन इस्लाम की रोशनी है तो क्यों ना इसे इस्लाम की जानिब दावत दी जाए। अब देखना यह था कि डॉक्टर जाकिर नाइक की इस दावत पर इस शख्स का रद्द अमल कैसा था। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लाजमी नहीं है कि कोई मुसलमान ही कुरान पाक को सही से समझ सके या समझा सके। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले ईसाई थे, अभी मुसलमान हुए हैं और वो कुरान पाक को बहुत बेहतर समझते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कीते मोर की मिसाल दी। कीते मोर एक गैर मुस्लिम साइंसदान था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो बहुत से मुसलमानों की निस्बत कुरान पाक को बेहतर समझता था और कुरान पाक में भी लिखा है कि कुरान पाक को समझने के लिए एक्सपर्ट के पास जाएं, किसी मुसलमान या आलिम या मौलवी के पास जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुरान पाक को अरबी के लिहाज से समझना है तो किसी अरबी ज़बान के एक्सपर्ट के पास जाएं। कुरान पाक में कोई ऐसी बात है जिसे आप साइंसी लिहाज से साबित करना चाहते हैं तो किसी साइंसदान के पास जाएं, भूल जाएं कि उसका मजहब क्या है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर कोशिश की कि इस शख्स को इस्लाम की जानिब लाया जाए और एक बार फिर से डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना सवाल दोहराया। That which 10-20% you're not convinced about. So I will convince you on that also. So that again I'll come to your next session and inshallah I will be convinced 100%. Focus very next. See, we don't know when next session will be there. जवाब में इस लड़के ने कहा था कि मैं आपके अगले सेशन में आऊंगा तो फिर मैं खुद ही कन्विंस हो जाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हो सकता है कि आने वाले किसी सेशन में मुलाकात ना हो सके और इस लड़के से मामूल के सवाल करना शुरू कर दिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। जवाब में इस लड़के ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या आप ये बात मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो इस लड़के का जवाब सुनिए। Do you believe there's one God? I believe in one God. I believe. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? I don't 100% agree because I have not read the Quran. इस लड़के ने हंसते हुए कहा था कि मैं 100% इत्तफाक तो नहीं करता मगर मैं मजीद मुतालिया करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जी हाँ, आपको चाहिए कि आप कुरान पाक का मुतालिया करें और चूंकि आपने कहा कि आप मेरे लेक्चर्स को गौर से सुनते हैं तो मैं अपने लेक्चर्स में भी साबित कर चुका हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू शख्स को हिंदू मजहबी किताबों से बहुत सी ऐसी मिसालें दी जिनसे ये साबित हो रहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की कोशिश थी कि ये शख्स मान जाए और इस्लाम कबूल कर ले। And the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mentioned more than 100 places in the Hindu scripture. If you read the Upanishads also, if you read the Puranas also, Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Advaita 3, Shloka number 3 to 8, it talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Advaita 3, Shloka number 8 to 27, it speaks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जब हर तरह के जवाबात दे भी दिए गए मगर ये लड़का जवाब में बोला कि मैं आपकी बातों से लॉजिकली तो बिल्कुल मान चुका हूँ और मैं कबूल करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं एक बार फिर से अपनी मजहबी किताबों को खुद से पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ज़्यादा इंतज़ार मत करो, आपको चाहिए कि आप जल्द ही इस्लाम कबूल कर लें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिए गए ये जवाब और उसके बाद उनकी जानिब से इस शख्स को दीन इस्लाम की दी गई ये दावत आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं कि आप अगर ऐसी जगह पर होते जहां डॉक्टर जाकिर नाइक जिस तरह से इस आदमी को दीन इस्लाम की दावत दे रहे थे तो आप क्या करते। दोस्तों, अपनी राय से आगाह कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।